लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपने ब्राह्मण के मजबूत साथियों को अगर टिकट देकर चुनाव नहीं लड़ाएगी तो उत्तर प्रदेश में इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे वैसे सभी सामाजिक संगठन और राजनेता अपने अपने ताकत को बढ़ाने में लग जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक होते जा रहा है वैसे वैसे तमाम संगठन और तमाम पार्टियां सक्रिय होते जा रही हैं। बिहार भाजपा के नेता और पूर्व विधायक जो गोविंदगंज से थे, उन्होंने मोदी सरकार पर यानी अपने ही सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव में मुझे पार्टी में शामिल कराती है और उसके बाद मुझे टिकट नहीं दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए दुखद समय था। अब यूपी चुनाव में मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा मुझे टिकट देगी। अगर यूपी चुनाव में भी मुझे अनदेखी की जाती है तो ब्राह्मण समाज यूपी में भाजपा को माफ़ नहीं करेगा और जो पार्टी हमारी तवज्जो देगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी, हम उसके साथ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण समाज को अपने अस्तित्व और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सामाजिक संगठन छोटे छोटे सामाजिक संगठन बनाकर लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को भाजपा के एक प्रबल उम्मीदवार के रूप में खुद से घोषित कर दिया है। अब देखना यह होगा कि भाजपा उनको कहां से टिकट देती है या बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ ही उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। आप ये वीडियो देखिए किस प्रकार से उन्होंने अपने ही सरकार पर हमला बोला है। नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। मैं राजन तिवारी। बहुत दिन बाद आप लोगों से एक बार फिर से रूबरू होने का मन किया था, क्योंकि मैं दिल्ली आया था। आज दिल्ली का मेरा प्रवास अंतिम दिन है। आज मैं अपने क्षेत्र के लिए निकल जाऊंगा। दोस्तों, कल मैं टीवी देख रहा था, बैठा था यहाँ लीला पैलेस में, तो टीवी देख रहा था अपने रूम में। तो देखा क्या कि ट्विटर वाले की जो मनमानी चल रही है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। हमारे देश के कानून मंत्री का ही ट्विटर बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया उन्होंने घंटों, करीब घंटों, एक दो घंटों के लिए। अमित शाह जी के भी ट्विटर को भी बंद किया, सुना मैंने। तो इन लोगों की मनमानी को ख़त्म करनी चाहिए। हमारी जो इतने देश के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के सबसे कद्दावर और सबसे मजबूत हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इन ट्वीट के हमारी सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और आज तमाम चीज़ें चल रही हैं। कश्मीर मुद्दा को लेकर चल रहा है। कश्मीर मुद्दा में जो महबूबा मुफ्ती ने बोला उस पर भी एक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से वार्ता है, उनको भी सम्मिलित करना चाहिए। पाकिस्तान कौन होता है कश्मीर के मुद्दों पे बात करने वाला? ये सब आप लोगों को जरा सा, देशवासियों को इस पर आगाह होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं तो तैयारी में हूँ मिशन 2022 में। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और बीच में तमाम उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ तमाम ऐसी संस्थाएं जो ब्राह्मणों को कमज़ोर करने के लिए और उनकी व्यवस्थाओं को उनको कमज़ोर करने के लिए लगी हुई हैं। तो मैं तमाम ब्राह्मण, पूरे देश के ब्राह्मणों से आह्वान करता हूँ कि जो लोग हमको सुन रहे हैं, चाहे जो लोग हमको पसंद करते हैं, आप लोग तमाम संगठन बनाना छोड़ दीजिए। आप लोग पहले एकता बनाइए। ये जब एकता ही नहीं रहेगी आप लोगों को तो कोई घर टूटे गंवार लूटे, यही स्थिति है कि जब घर फूटता है तो गंवार लूटता है। तो आप लोग एक बनाओ, एकता बनाओ, किसी के साथ जाओ, एक साथ जाओ। अभी जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, मुझे मेरी परिस्थिति को देख लीजिए कि बिहार में 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया था, लेकिन किस तरीके से मुझे वहाँ के कुछ नेता लोग जो हमको टिकट से वंचित रखा, और मैं तो ज्वाइनिंग मेरी उत्तर प्रदेश में हुई थी, वंचित रखा। लेकिन मैं इस बार चुनाव लड़ने के मूड में हूं और मैं विश्वास रखता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा और उसकी मैं तैयारी में भी लगा हूं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपने ब्राह्मण के मजबूत साथियों को अगर टिकट देकर चुनाव नहीं लड़ाएगी तो उत्तर प्रदेश में इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और यह आप लोगों को शायद मालूम है, उत्तर प्रदेश के मेरे वासियों को, मेरे तमाम शुभचिंतकों को, कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जिधर जाता है सरकार उसी की बनती है और सरकार तभी बनेगी जब ब्राह्मण उसके साथ रहेंगे।
ब्राह्मण वोट देने वाला मशीन बन के नहीं रहेगा। ब्राह्मणों को अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और अपने जो ब्राह्मण के तमाम अनुयायी लोग हैं, जो ब्राह्मण को तमाम मार्गदर्शित करने वाले लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग एकता बना के रखें। अगर 2022 में आपके साथ छल होता है, आपको टिकट से वंचित किया जाता है, तो इस छल का भी बदला लें। क्योंकि मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि जब तक आप लोग 2-2% के नेता, मान लीजिए कि राजभर जी हैं, ये लोगों का जो आबादी है उसकी फीसदी जोड़ लीजिए, उस बनस्पति आपकी आबादी बहुत है, लेकिन आप लोग सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हो और ये लोग अपना अधिकार दिखाते हैं और ताकत दिखाते हैं और सीट भी लेते हैं और जीतते भी हैं, और आप लोग सिर्फ वोट देने के अधिकारी हो, वोट बैंक बन के रह गए हो भाजपा के। तो ऐसा नहीं चलेगा। जो पार्टी हमको सम्मान देगी, हमारे मान की रक्षा करेगी, हमारा साथ देगी, मैं उसके साथ रहूंगा, उसको चुनाव में जितवाऊंगा। वो पार्टी क्यों ना समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो, वो भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं सम्मान देगी तो समाजवादी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर हमको भारतीय जनता पार्टी इज्जत देती है, प्रतिष्ठा देती है, तो मैं उसके साथ रहूंगा। तमाम भाजपा में नेता ऐसे ऐसे बन गए हैं जो हम कह रहे हैं हम भी तो भारतीय जनता पार्टी हमको ज्वाइन कराइए, लेकिन हमारे साथ अगर छल होता है तो मैं बोलूँगा खिलाफ। क्योंकि मैं संगठन में पूरी विचारधारा के साथ, पूरी आत्मसम्मान के साथ, पूरे दिलो दिमाग के साथ और पूरी अपनी ताकत और निष्ठा के साथ मैं उनके साथ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। चाहे वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कुछ सीटें हों लोकसभा की, चाहे चंपारण की दोनों सीटें हों, बेतिया मोतिहारी बगहा हो, चाहे दरभंगा हो, इन सब सीटों पे अपना तेल पैसा खर्च करके मैंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान की। हालांकि चुनाव लोग जीते तो मोदी के लहर में जीते, मोदी जी के नाम पर जीते, लेकिन एक एक बूंद पानी से घड़ा भरता है। तो मेरा भी कहीं ना कहीं योगदान था। 2, 4, 5, 10 हजार वोट जो भी मैं ट्रांसफर करा पाया मैं करवाया, और उससे उसकी जीत का जो है तादाद, जीत के जो संग होता है, जीत का जो क्या कहते हैं उसको परसेंटेज, वो बढ़ा, वोट परसेंटेज बढ़ा जीत का। लेकिन मेरी निष्ठा, मेरी आस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। और मैं एक और मांग करूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपनी सरकार से, क्योंकि देश में आज बाढ़ का माहौल है, उत्तर प्रदेश और बिहार बाढ़ के त्रस्त है, और आज तक अभी हमेशा हर साल बाढ़ आता है। नेपाल में जो नेपाल पानी छोड़ती है उसका कोई निजात नहीं हो पाता है। हरदम जब बाढ़ आती है तो सरकार उस पर एक्शन लेती है, लेकिन कोई काम उस पर होता नहीं है, और हर साल हमारे लाखों हेक्टेयर जमीन पानी के दरियाओं में बह जाता है, लाखों घर, लाखों गरीब बेरोजगार हो जाते हैं। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाढ़ को देखते हुए, सुखाड़ को देखते हुए स्पेशल पैकेज हमारे राज्य को मिले, उत्तर प्रदेश और बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज है, आज देखिए कि महंगाई की दंश झेल रहे हैं हम लोग। आज पेट्रोल की कीमत देखिए 100 के पार हो गया, डीजल भी 100 लगभग 100 समथिंग हो गया, 98-99 डीजल का भी दाम हो गया, और पेट्रोल 100 के पार हो गया। जो किसान को अनुदान मिलता था, डीजल अनुदान मिलता था, जो रुपाई बुआई के समय में जो पंप सेट के लिए डीजल उपलब्ध होता था, ट्रैक्टर के लिए उपलब्ध होता था, वो भी सब बंद हो गया। मैं मांग करूंगा अपने प्रधानमंत्री से कि किसान के लिए कम से कम डीजल सब्सिडी अनुदान दें। और आज हमको जो राशन मिल रहा है, ये 5 किलो अनाज से, 10 किलो अनाज से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि महंगाई को रोकिए। आप हमारे देश के लोगों को आप लोग विकलांग मत बनाइए, आप लोग दीजिए, हमको वर्क कराइए। हम कमा के लेना जानते हैं, कमाना जानते हैं। और जो फ्री का भोजन, हमको फ्री का चावल और दाल, फ्री का चावल और गेहूं देने से हमारे दुख को आप हर नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपसे मांग करूंगा कि सबसे पहले महंगाई पर अंकुश लगाएं। आज जो तेल का, सरसों तेल का दाम है 220 रुपये केजी हो गया है। तमाम ऐसे तेल मसाले हैं जो खाद्य सामग्री है, जो दिन पर दिन दाम बढ़ते जा रहा है, उस पर आप लोग अंकुश लगाएं। और जो किसान का फसल है, फसल बीमा का रेट बढ़ाया जाए, और जो फसल हमारी जो बिक्री के लिए बाजार में जाती है उसके भी रेट को बढ़ाया जाए। धान का रेट हो, गेहूं का रेट हो, बाजरा का रेट हो, ज्वार का रेट हो, सब की मैं मांग रहा हूँ। और खासकर गन्ना किसान भाइयों के लिए मांग करता हूँ, गन्ना का रेट बढ़ाया जाए, ताकि हमारे गन्ना किसान जो गन्ना खेतों में उपजाते हैं और चीनी मिल में देते हैं, टाइम से पेमेंट हो। बाकी मैं कुछ कहने के लिए अभी ज़्यादा कुछ कहने का समय नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि इन सबों पे अंकुश लगावें, और जो देश में जो विरोधी ताकतें हमारे देश में सक्रिय है उस पर भी अंकुश लगाया जाए। और 2022 में
मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ आपका राजन तिवारी 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखेगा। और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं अपने मुख्यमंत्री जी से और अपने क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूं और मुझे जिस आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने पार्टी ज्वाइन कराई थी, बस अब मेरे सम्मान की भी आप लोग रक्षा करें। नहीं तो आप लोगों का पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज इस बार टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि भाजपा क्या करती है। खैर, आप लोगों को इसी बातों के साथ मैं अपनी बारी पर विराम देता हूं, फिर आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।